नाज़रीन, आखिर कौन है ये सफेद दाढ़ी वाले जिनकी बात सलमान शाह, अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी तक सब मानते थे, जिन्हें सल्तनत उस्मानिया के असल खालिक कहा जाता है, जिनके कहने पर अर्तुगरुल गाजी ने अपने भाइयों को छोड़ा और बाज़ंतीनी सरहद के करीब जा बसे, जिनके कहने पर उस्मान गाजी ने कई जंगें लड़ी। ये सफेद दाढ़ी वाले किसके कहने पर ये सब करते रहे? व्यूअर्स, इस वीडियो में आपको एक ही जगह पर सब मालूमात मिलेंगी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, तुर्क कौम का पहला सरदार ओस खान को माना जाता है, जिसकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। मुगल, मंगोल और तुर्कमानी भी ओस खान की औलाद में से हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, तुर्कों के मुख्तलिफ कबीले मुख्तलिफ इलाकों में फैलते गए। इनमें एनातोलिया यानी मौजूदा तुर्की भी शामिल था। इन तुर्क कबाइल को इकट्ठा करके एक हुकूमत की दाग बेल डालने के लिए तुर्कों की एक खुफिया तंजीम का क्याम अमल में आया, जिसका बानी देदे कोर्तिक को कहा जाता है। देदे कोर्तिक एक ज़हीन तुर्क बुजुर्ग थे, जिन्हें एक्सिकल कहा जाता था। तुर्की जुबान में इसका मतलब मोजिस बुजुर्ग या सफेद दाढ़ी वाला है। इनकी जहानत को देखते हुए तुर्क कबाइल अपने मसाइल के हल के लिए इनसे रजू करते। 13वीं सदी के मशहूर मौरख रशीदुद्दीन हमदानी के मुताबिक देदे कोर्तिक अफसानवी नहीं बल्कि एक हकीकी शख्सियत थी। बकौल रशीदुद्दीन हमदानी के देदे कोर्तिक ने 295 साल उम्र पाई। अरब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और ओस कबाइल तक ये इतला पहुंची तो ओस कबीले के सरदार ने देदे कोर्तिक को खातमुन नबीयीन की खिदमत अक़दस में भेजा और वहां ही उन्होंने वो मशहूर बिशारत पाई कि कुस्तुनतुनिया लाजमी फतह होगा और वो क्या शानदार अमीर होगा जो इसे फतह करेगा और वो क्या शानदार लश्कर होगा। देदे कोर्तिक ने इस बिशारत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। 608 ईस्वी में तुर्कों की पहली खुफिया तंजीम वजूद में आई, जिसके 50 अरकान थे। इसका पहला नाम सफेद दाढ़ी वाले नहीं बल्कि बोरो बोर्डम था, जो मशहूर ना हो पाया। इस तंजीम का निशान तुर्कों में बहादुरी की पहचान समझे जाने वाला भेड़िए का सर था। बोरो बोर्डम के अरकान को आगाज में गोख तुर्क का नाम दिया गया, जिसका मतलब था नीली छत, मतलब नीला आसमान। इस तंजीम का मकसद था कि दीन इलाही को पूरे नीले आसमान तले एक निजाम के तौर पर नाफिज कराया जाए। बोरो बोर्डम के बजाय ये लोग वाइट बियर्ड यानी सफेद दाढ़ी वाले के नाम से ही मशहूर हुए और आहिस्ता आहिस्ता तमाम के तमाम 12 तुर्क कबाइल में सरायत करते चले गए। तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाजी में आपने देखा होगा कि कई कबीले के सरदार सलमान शाह, फिर अर्तुगरुल गाजी और इसके बड़े भाई संगोर्त कैन और तबीब आर्तिक बे इस तंजीम से वाबस्ता हुए। अर्तुगरुल गाजी ने सफेद दाढ़ी वालों के कहने पर ही अपने भाइयों से अलग होकर एनातोलिया के मगरिब में बाज़ंतीनी सरहद के करीब जाकर कबीला बसाया और फिर सल्जोकी बादशाह अलाउद्दीन केकेबार ने इन्हें सोगोत का सरदार आला बना दिया। अर्तुगरुल गाजी के बाद इनका बेटा और उस्मानी सल्तनत का बानी उस्मान गाजी भी सफेद दाढ़ी वालों की तंजीम का हिस्सा बना और सल्जोकी सल्तनत के खात्मे के बाद एक नई इस्लामी सल्तनत की दागबेल डाली, जो 3 बड़े आज़मों पर 600 साल तक कायम रही। सफेद दाढ़ी वालों की तंजीम के अरकान के 4 मदारिज थे। पहले नंबर पर जंगजू थे, जिन्हें अकिंजिस कहा जाता था। ये फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले मुजाहिद थे। दूसरे नंबर पर दलीलर स्पाई थे, जो खुफिया हिकमत अमली बनाते थे। तीसरे नंबर पर मैदान जंग में लड़ने वाले आम बहादुर थे और चौथे और आखिरी नंबर पर वाइट बियर्ड यानी सफेद दाढ़ी वाले थे। इस खुफिया तंजीम ने सल्जोक सल्तनत के क्याम और इसके इंतजाम में अहम किरदार अदा किया और गैर सियासी रहते हुए अपनी खुफिया मालूमात के जरिए सल्जोकी सल्तनत के इस्तेकाम के लिए क्याम करते रहे। इस तंजीम में तुर्क कबाइल के बहादुर जंगजुओं और सरदारों के अलावा जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे के लोग भी शामिल थे। ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में आपको तबीब आर्तिक बे का किरदार भी मिलता है और मशहूर सूफी बुजुर्ग इब्नुल अरबी अंदलुसी का भी, जबकि मशहूर तुर्क दरवेश अखी अरवान भी इसी तंजीम का हिस्सा समझे जाते हैं। उस्मानी सल्तनत के बानी उस्मान गाजी की शादी भी अखी बरादरी के सरबराह शेख अदी बाली की बेटी बाला खातून से हुई थी। इस तंजीम ने मंगोलों और बाज़ंतीनियों दोनों के खिलाफ रूहानी और जिस्मानी हर लिहाज से अमली जिहाद किया। सफेद दाढ़ी वालों की तंजीम के मुख्तलिफ वक्तों में 4 निशान सामने आए हैं। पहला तो भेड़िए का सर था, इसके बाद 3 हिलाल का निशान अपनाया गया, जो आपस में एक दूसरे में मुद्गम है। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत पूरी करते हुए कुस्तुनतुनिया को फतह किया और इसे इस्लाम बोल का नाम दिया, जो अब इस्तंबुल कहलाता है, तो इस शानदार लश्कर के बाकमाल सरदार ने 1452 में सफेद दाढ़ी वालों की खुफिया निशान के तर्ज पर एक किला भी तामीर किया, जिसमें 3 हिलाल एक दूसरे से जुड़े नजर आते हैं। कहा जाता है कि सुल्तान फातेह के कुस्तुनतुनिया फतह करने के बाद जब मुसलमान सल्तनत का वजूद अमल में आ गया तो ये तंजीम भी पसे मंजर में चली गई।
एक गुमान ये किया जाता है कि खुरासान, वस्ती एशिया और दीगर इलाकों में जब गैर मुस्लिम इक़्तिदार में आए तो उन्होंने सफेद दाढ़ी वालों को जाहिलियत और जिद्दोजहद का निशान समझते हुए चुन चुन कर कत्ल कर दिया। लेकिन तुर्क तारीख बताती है कि सल्तनत उस्मानिया के दौरान भी सफेद दाढ़ी वालों का 3 हिलाली निशान कहीं न कहीं अपनी झलक दिखाता रहा। 19वीं सदी में जब उस्मानी सल्तनत को यूरोप का मर्दे बीमार करार दिया जा रहा था तो सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम ने उस्मानी सल्तनत के अहिया के लिए एक बार सफेद दाढ़ी वालों जैसी एक खुफिया तंजीम बनाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कामयाबी ना मिल सकी। अरबों की असबियत और इस्तेमारी कुव्वतों के एजेंटों ने मिलकर गद्दारों की ऐसी फौज तैयार की कि सल्तनत उस्मानिया का पहले जंग अजीम में शिराजा बिखर गया। सफेद दाढ़ी वालों को मौजूदा तुर्की में ढूंढा जाए तो सदारती महल में मौजूद उस्मानी दौर के लिबास में मलबूस 16 मुहाफिज इन्हीं सफेद दाढ़ी वालों से जुड़े अफराद की याद दहानी कराते हैं।